अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोग इसी तरह टारगेट्स पूछते रहेंगे ना कि स्टॉक 2000 रुपये कब हो जाएगा, और इस कंपनी के स्टॉक को तो हमने बाय कर रखा था 80 रुपये के रेटों पे, और ये 80 रुपये का 200 रुपये कब होगा। और इसके अलावा हमने मारी को बाय कर रखा है 400 रुपये के रेटों पे, तो मारी जो है वो 400 रुपये का 2000 रुपये 2500 रुपये कब तक हो जाएगा। तो ये सारी बातें मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में ना बता दूंगा कि स्टॉक किस तरह से तेजी से बढ़ता है और कब स्टॉक्स में तेजी और बुल्लन दिखने में आता है। तो इस वीडियो को लाजमी आप लोग लाइक पर क्लिक करें, क्योंकि मैंने इस वीडियो का लाइक का टारगेट रखा है ऑलमोस्ट 300, ताकि ये वीडियो ना वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़े और न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि फिर आप लोगों तक भी इस तरह के मजबूत और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स की वीडियोस ना बर वक्त पहुंचती रहे। केसी 100 की बात कर लेता हूं तो इंडेक्स से प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ड्रिल हो रहा है, डॉमिनेंट ट्रेंड में जा रहा है, लेकिन मसला खराबी कोई भी नहीं है। जो स्टॉक के मैंने आप लोगों को लेवल्स दिखाकर बाय कॉल देके रेकमेंड कर दिया है, तो वो सारे स्टॉक्स ना मजीद तेजी से ऊपर निकलेंगे। तो आप लोगों को डिप पर और लो रेट्स पे ना इनको बाय अभी से कर लेना है, क्योंकि अगर इंडेक्स गिरता भी हो तो इंडेक्स का जो मजबूत सपोर्ट लेवल बनता है ना, और मुझे अभी टेक्निकल्स को देखते हुए यही लग रहा है कि इंडेक्स का ये लेवल ना मजबूत है, यानी कि इंडेक्स इस लेवल के पास आके ट्रेड कर सकता है, जो कि इंडेक्स का बनता है 86 से लेकर 87 तक का, यानी कि 1.5 से लेके अगर 2000 पॉइंट्स की भी करेक्शन आती है तो आने दें, मसला खराबी कोई भी नहीं है। हाँ, अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसे ट्रेडिंग वाले शेयर्स बाय कर रखे हैं तो इनको आप लोग सेल करें। इनमें के इलेक्ट्रिक, बीओपी, डब्ल्यूटीएल, सिल्क बैंक, बीएमएल हो गया, पीआईए, एचसीएलए हो गया, इसके अलावा पावर सीमेंट, के सारे ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स हैं, तो इनको सेल लाजमी करें। अब इनको सेल करके कौन कौन से स्टॉक्स आप लोगों को बाय करने हैं, तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूं तो एफसीपीएल, फ्राइसलैंड कैंपिना एग्रो पाकिस्तान, इसको आप लोग बिल्कुल बाय कर सकते हैं। इसमें मसला खराबी कोई भी नहीं है। लेकिन जो बात मैंने आप लोगों से अपनी कल वाली वीडियो में की थी, तो लाजमी आप लोग इस वीडियो पे इतने लाइक कर दें और मुझे कमेंट्स करके बता भी देखें आप लोगों ने कौन से स्टॉक्स बाय कर रखे हैं, ताकि ये वीडियो ना और ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़े। क्योंकि मेरी इस वीडियो में आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि मैंने आप लोगों को जो स्टॉक के टारगेट्स बताए हुए हैं, तो ज़्यादातर स्टॉक्स तो अपने टारगेट्स बीट कर रहे हैं। अब मैं एफसीपीएल की बात कर रहा हूं तो लेवल्स आप लोगों को दिखाता हूं कि मैंने आप लोगों को एफसीपीएल के जो लेवल्स दिखाए थे उस वो लेवल से कितना तेजी से यानी कि ऊपर बढ़ा, और उस कंपनी के स्टॉक को ना अपर कैप पे अपर कैप भी लगे, यानी कि मैंने आप लोगों को 58-60 रुपये के रेट से ये स्टॉक दिलाना स्टार्ट करा, और 58-60 रुपये का आप लोगों ने देख लिया कि एक मंथ के अंदर ना 88 रुपये 90 रुपये तक का टारगेट इस कंपनी के स्टॉक ने हिट कर लिया। इस तरह से अब मैं एयरलिंक की बात कर लेता हूँ, टारगेट इस कंपनी के स्टॉक का क्या निकलता है, क्योंकि ज़्यादातर ब्रोकर्स ने भी इस कंपनी के स्टॉक के और रिसर्च हाउसेज ने भी टारगेट्स दिए हुए हैं, जो कि बनते हैं 200 रुपये से लेकर 250 रुपये तक के एयरलिंक के। तो बिल्कुल एयरलिंक आप लोगों को तेजी से बढ़ता हुआ एटलीस्ट 200 रुपये तक के रेटों को हिट करके इससे ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। तो लाजमी अगर किसी को एयरलिंक को बाय करना हो तो वो अभी से इस कंपनी के स्टॉक को बाय करें, या वरना थोड़ा सा आप लोग वेट कर लें। ये लेवल इसका बनता है मजबूत, जो कि इसका निकलता है 105 रुपये से लेके ना 108 रुपये तक का एयरलिंक का। तो लाजमी मजबूत सपोर्ट लेवल के पास आप लोग एयरलिंक को बाय करके ना इन्वेस्टमेंट डबल ट्रिपल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने एयरलिंक के अगेंस्ट कोई भी ऐसे ट्रेडिंग वाले शेयर्स बाय कर रखे हैं कि वो शेयर्स बढ़ ही नहीं पा रहे हैं और ना वो शेयर्स ऊपर से ऊपर जा पा रहे हैं, तो लाजमी आप लोगों ने स्टॉक को ना अभी सेल कर दें, वरना फिर ऐसा ना हो कि आप लोगों के हाथ कुछ ना रहे और फिर आप लोग सारे वही ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स ले बैठे। क्योंकि ज़्यादातर लोगों के सवाल कमेंट सेक्शन में कंटिन्यूसली आ रहे हैं कि हमने ऐसे ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स बाय कर रखे हैं कि हमने उन्हें तेज़ी और बुल्लन में देखा ना कि उनमें बुलिश ट्रेंड आ गया है, तो हमने उनको बाय कर लिया, लेकिन अब वो स्टॉक्स तो हमारे हाथों में रहेगा और ना हम उनको सेल कर पाए। तो तभी तो मैं आप लोगों को अपनी हर वीडियो में ये बात कह रहा हूँ ना कि आप लोग ट्रेडिंग वाले स्टॉक सेल कर दे। देखें, अगर आप लोगों को एयरलिंक को बाय करना है तो एयरलिंक को आप लोग डिप पे 105 रुपये से लेके 108 रुपये के रेटों पर आने दें, और डिप पे आते इस कंपनी के स्टॉक को आप लोगों को बाय करना है, या वरना फिर मारी का जो लेवल देखिए मैंने आप लोगों को बताया था ना, तो मारी अगेन अपने मजबूत लेवल के पास आ रहा है, तो लाजमी इसको 370 380 रुपये के रेटों पर आने दो। और आप लोग यहाँ पे इस कंपनी के स्टॉक में अगर कर लेते हैं ना इन्वेस्टमेंट किया, अगर आप लोगों ने 1000 शेयर्स भी इस कंपनी के स्टॉक के बाय कर लिए, तो कम से कम ना आप लोगों को 1.5 से लेकर 2 साल के अंदर ना 7 से लेकर 8 लाख रुपए तक का ना 1000 शेयर्स में प्रॉफिट्स हो जाएगा, क्योंकि ये स्टॉक बिल्कुल 1000 रुपये तक जाएगा। और अगर आप लोग 1000 रुपये तक भी इस कंपनी के स्टॉक को जाता हुआ देखें 1 से लेकर 1.5 साल के अंदर, तो लाजमी सेल करके आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक से निकलना होगा। लेकिन अब मैं एक सवाल ज़्यादातर लोगों का आया हुआ था कमेंट सेक्शन में कि ऑक्टोपस गिरे पिकरे जा रहा है, तभी तो मैंने आप लोगों से एक बात कही ना कि लाजमी इस वीडियो पे इतने लाइक कर दें कि वीडियो ना कंटिन्यूसली आगे से आगे बढ़ते रहे। तो ऑक्टोपस की बात कर रहा हूँ तो ऑक्टोपस तो गिरे पे गिरे जा रहा है, लोअर लॉक पे लोअर लॉक लग रहे हैं। इतनी भी लोगों ने ऑक्टोपस बाय कर रखा है, तो अगर आप लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को लेवल ऑक्टोपस का दिखा दे रहा हूँ। देखिए, इस कंपनी के स्टॉक में ना मसला खराबी कोई भी नहीं है, तभी तो मैंने आप लोगों से एक बात की थी ना कि 57 रुपये से लेकर 58 रुपये तक का लेवल इस कंपनी के स्टॉक का बनता है। तो अगर ये 58 रुपये तक आता है तो मसला खराबी कोई भी नहीं है, एकदम
बाउंस बैक करेगा और तेजी से ये स्टॉक 58-60 रुपये के लेवल को मेंटेन करके ना फिर आप लोगों को 98-100 रुपये तक के रेटों पे जाके ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई दे सकता है। तभी तो मैंने आप लोगों से कहा ना कि मसला खराबी कोई भी नहीं है, इसको सेल मत करिएगा, लोगों को बातें बनाने दें, लोगों को बातें करने दें। लेकिन जो टारगेट्स मैंने आप लोगों को कंपनीज के स्टॉक्स के बता दिए ना, वो ईफर्ट है या सिटी फार्मा या जीएसएनआई है या हम नेटवर्क है, तो इन सारी स्टॉक की वीडियोस ना मेरी पिछली आप लोग वॉच करें। और लेवल्स तो मैंने आप लोगों को दिखा भी दिए हैं कि इनके लेवल्स कौन से बनते हैं। देखिए ऑक्टोपस तो लोगों ने बाय कर रखा है, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने देखा ना कि स्टॉक जैसे ही ओपन हुआ है 82-83 रुपये के रेटों पर ट्रेडिंग करता हुआ एकदम गिरा और लोअर लॉग इस कंपनी के स्टॉक को, यानी कि ट्रेडिंग जैसे ही स्टार्ट हुई है तो 1 से लेकर 1.5 घंटे के अंदर ही 11 बजे तक की बात कर लेता हूँ तो लोअर लॉग पे ये स्टॉक बंद हुआ और फिर लोअर लॉग पे ना ये स्टॉक ट्रेड करता रहा। तभी तो मैंने जो आप लोगों से कहा ना कि आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को सेल मत करिएगा। ज़्यादातर लोग फंसे हुए हैं, यानी कि लोगों ने बाय कर रखे हैं 100 रुपये, 108, 105 या 90 रुपये तक के रेटों पे, तो वो सब लोग फंस चुके हैं। तो मैं आप सबको एक बात यही कह दे रहा हूँ कि ऑक्टोपस में मसला खराबी कोई भी नहीं है, बिल्कुल ये स्टॉक ना आप लोगों को जैसे ही ये निकलता है तो आप लोगों को ये ऊपर से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि आप लोगों को याद है इसके पिछली हिस्ट्री, इसके लोअर लोज भी ये ऐसी लो पे ट्रेड कर रहा था 40, 44, 48 रुपये तक के रेटों पे, और कितना तेजी से ऑक्टोपस फिर आप लोगों को उठता हुआ दिखाई दिया, यानी कि 40 का 80 और 80 का ऑलमोस्ट 120 रुपये तक गया। तो ये बिल्कुल आप लोगों को और मजीद तेजी से ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। देखिए अगर मैं ईफट की बात कर लेता हूँ ना कि ईफट को लोग क्यों इतना कंटिन्यूसली बाइंग करे जा रहे हैं और ये स्टॉक क्यों इतना तेजी से 200 रुपये तक पहुंच गया है, तो सिर्फ इसकी डिविडेंड की हिस्ट्री यानी कि डिविडेंड यील्ड को देखते हुए ना लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करी और कंटिन्यूसली इसको बाय करा। लेकिन ये स्टॉक अब प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ड्रिल हो रहा है, तो मजबूत लेवल जो ईफट का बनता है ना, सपोर्ट लेवल, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का सवाल ईफट के हवाले से आया हुआ था। तभी तो मैंने जो बात की ना कि इस वीडियो पे इतना आप लोग लाइक पे क्लिक कर दें, या एटलीस्ट ये वीडियो अगर पहुंचती ना 300 लाइक तक भी या 350 लाइक तक भी, तो ये वीडियो ना और ज़्यादा से आगे पुश होगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग वीडियो को वॉच करते रहेंगे, लाइक पे क्लिक करेंगे, मुझे कमेंट्स करके बता भी देंगे कि हमने ईफट को किस रेट पर बाय कर रखा है, या हमने सल्ले को, जो मैंने आप लोगों को कल कहा था ना कि लाजमी आप लोग सल्ले को सेल कर दें, क्योंकि मैंने सल्ले के देखे आप लोगों को दिखाए थे लेवल्स कि सल्ले के ये लेवल बनते हैं, तो अब आप लोग देख लें कि वही लेवल के पास आके ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि इसका सेलिंग का ये रेट है, लाजमी सेल करके इससे निकल जाए। हाँ, इसके अगेंस्ट आप लोगों को अगर फार्मा के स्टॉक में करनी है ना इन्वेस्टमेंट, तो फिर आप लोग CPHL सिटी फार्मा को बाय करें, क्योंकि CPHL ना आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को डबल ट्रिपल कर सकता है, क्योंकि 41 रुपये तक के रेट पे ये स्टॉक आके ट्रेड कर रहा है, और ये रुक रहा है अभी इसीलिए है कि बाइंग जनरेट हो रही है और ये स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है और एकोमोडेट हो रहा है। वैसे भी 37-38 रुपये तक का लेवल इस कंपनी के स्टॉक का निकलता है, तो बिल्कुल ये जैसे ही इस लेवल पे आके सपोर्ट ले लेगा तो ये बहुत तेज़ी से उठेगा। फिर आप लोग देखते रहेंगे कि स्टॉक तो ऊपर से ऊपर जा रहा है। देखिए तो अडक रिफाइनरी की बात कर लेता हूँ, तो ज़्यादातर लोगों के अडक रिफाइनरी के वाले से सवालात आए हुए थे कि इस स्टॉक को तो हमने बाय कर रखा है हाई रेट्स पे। देखिए मैंने आप लोगों को हाई रेटों पे तो इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी नहीं थी, लेकिन अगर किसी ने इस कंपनी के स्टॉक को इन रेटों पर बाय कर रखा है जो कि 340, 370, 380 रुपये तक के रेट बनते हैं, तो अब अटक रिफाइनरी के सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ, तो वो इसका निकलता है 410 रुपये से लेके ना 415 रुपये तक का, यानी कि मजबूत सपोर्ट लेवल के पास मुमकिन है कि इस कंपनी को आगे सपोर्ट मिले। क्योंकि वॉल्यूम की बात कर लेता हूँ तो डेली बेसिस पे ना वॉल्यूम इसमें सही लग रहे हैं, यानी कि बाइंग भी हो रही है, सेलिंग भी चल रही है। ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग के हवाले से इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर रहे हैं ताकि ट्रेडिंग करके पैसे अच्छे कमाए जाए, क्योंकि लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को ना लोअर रेट्स पर बाय कर रखा है। तो मैं आप सबको एक बात यही कह दे रहा हूँ कि इस कंपनी के स्टॉक का सपोर्ट लेवल ये निकलता है, यानी कि इन रेटों पे आके सपोर्ट इस कंपनी के स्टॉक को मिलेगी। तो अगर आप लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर रखा है तो सेल मत करिएगा। इंडेक्स जिस तरह से बढ़ रहा है ना, तो बहुत सारी न्यूज़ें पॉजिटिव आ रही हैं, यानी कि IMF की डील भी डन है और इंटरेस्ट रेट भी कम हो रहा है। इससे बैंकिंग की अर्निंग्स कम हो रही है, लेकिन सीमेंट सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, यानी कि ज़्यादातर वो सेक्टर बूस्ट हो रहे हैं कि आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि उनमें फर्टिलाइजर है, इसके अलावा फार्मा के स्टॉक से ये सब ऊपर जाएंगे, तभी तो इंडेक्स के पॉइंट्स गेन होंगे। और बिल्कुल इंडेक्स ना इसी अप डाउन के अंदर ना आप लोगों को न्यू हाइस लगाता हुआ और ऊपर से ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, उम्मीद है कि आप लोगों ने और आप सब ने लाइक पे क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। और इस वीडियो को एंड करता हूँ, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक बात यही कह दे रहा हूँ कि आप लोगों को बाइंग ऑन डिप पे स्टॉक को बाय करना है, ताकि स्टॉक थोड़ा बहुत भी अगर डे एंड तक बढ़ जाता है कि 10% या 15%, तो लास्ट भी आप लोगों को स्टॉक को सेल करके प्रॉफिट टेकिंग कर लेना है। तो कहते हैं सारे ज़बरदस्त कंपनीज के स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।